हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 डिपॉजिटरी सिस्टम एसपी का चैप्टर नंबर 9 डिपॉजिटरी सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 6 जिसके 2 क्वेश्चंस बाकी रह गए थे और है ना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन बटन को प्रेस करेंगे तभी आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस इंस्टेंट इमीडिएटली मिलेंगे। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में ऑलरेडी जो क्वेश्चन नंबर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के 3 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप है ना वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, प्लेलिस्ट में है ना बनाई हुई है इसकी प्लेलिस्ट, तो वहां से आप ये वीडियो को पा सकते हैं। नाउ यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो जस्टिफाई है उसमें है डिपॉजिटरी सिस्टम इज सिमिलर टू बैंकिंग सिस्टम। ये जो डिपॉजिटरी सिस्टम है ये बैंकिंग सिस्टम से सिमिलर है क्या, एक जैसा है क्या, तो इसको आपको जस्टिफाई करना है, आपको इसको बताना है कि है या नहीं है। तो यहाँ पे तो है, ये जस्टिफाई करना है आपको। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई डिपॉजिटरी सिस्टम का वर्कआउट क्या है, फंक्शंस क्या है। तो द डीपी मेंटेन्स अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ईच इन्वेस्टर। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो लिंक होते हैं बिटवीन द इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी सिस्टम, वो लोग है ना सिक्योरिटीज को, इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज को वो लोग मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स को वो मेंटेन रखते हैं। मतलब अकाउंट्स को सेफगार्ड करने का काम सिक्योरिटीज के अकाउंट को, जो इन्वेस्टर का सिक्योरिटी अकाउंट होता है। और जो डीपी होता है उनके पास यूनिक नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। डीपी हैज अ यूनिक नंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन लाइक बैंक का कैसे यूनिक आईडी IFSC कोड होता है, उसी तरीके से है ना डीपी का भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। एंड इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि है ना सेंट्रल बैंक कैसे है ना ऑर्गेनाइजेशन है, ये बैंकर्स बैंक है, वैसे ही है ना डिपॉजिटरी सिस्टम है। जो डिपॉजिटरी सिस्टम है वो है ना ये सिक्योरिटीज का जो अकाउंट ओपन होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की हेड होती है, वेयर सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जहां पर है ना सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट में रखा जाता है, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखा जाता है एट द इन्वेस्टर्स रिक्वेस्ट। जब इन्वेस्टर रिक्वेस्ट करता है तब उसे इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में है ना अकाउंट में, सिक्योरिटी अकाउंट में इन्वेस्टर के मेंटेन किया जाता है, रखा जाता है। नाउ इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ इन्वेस्टर सिक्योरिटीज। जो इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटीज है उसको सेफली रखने की जिम्मेदारी है ना डिपॉजिटरी सिस्टम की होती है, क्योंकि डिपॉजिटरी सिस्टम है वो हेड होता है, वो डीपी के अबव काम करता है, हेड ऑफ द डीपी। तो डीपी उसके अंडर में काम करती है, मतलब ये लाइक एजेंसीज, डीपीज है ना लाइक एजेंसीज काम करते हैं। नाउ इन अ बैंक द ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन अकाउंट्स इज डन। बैंक में क्या होता है, हम फंड ट्रांसफर करते हैं एक के खाते से दूसरे के खाते में, एक कंपनी के अकाउंट से दूसरे कंपनी के अकाउंट में। और यहाँ पे क्या होता है कि शेयर्स ट्रांसफर होते हैं और बाइंग एंड सेलिंग होती है इनकी। तो इन अ डिपॉजिटरी सिस्टम द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन अकाउंट्स इज डन। अकाउंट्स के बीच में ना सिक्योरिटीज ट्रांसफर की जाती है, द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज डन बिटवीन अकाउंट्स इज डन। इसीलिए हम बोलेंगे कि जो डिपॉजिटरी सिस्टम है वो है ना इट इज लाइक टू अ बैंकिंग सिस्टम। ये है ना बैंकिंग सिस्टम की तरह ही है। जो डिपॉजिटरी सिस्टम है इट इज लाइक अ बैंकिंग सिस्टम, ये बैंकिंग सिस्टम की तरह ही होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे तो यहाँ पर डीपी इज एन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट है डिपॉजिटरी सिस्टम का, डीपी मतलब उसका एक पार्ट है। तो डीपी क्या है, तो डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। ये लोग एजेंट की तरह काम करते हैं, दे आर द एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज रजिस्टर्ड। ये रजिस्टर्ड किए जाते हैं अंडर द सेबी एक्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के एक्ट के तहत इनको रजिस्टर करना कंपलसरी होता है। इट एंजॉयज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज स्पेसिफाइड अंडर। जो भी है ना सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो डिपॉजिटरी एंड उसके पार्टिसिपेंट्स के लिए जो भी राइट्स मतलब उनके हक दिए हैं, उनकी ड्यूटीज दी है अंडर द रेगुलेशंस ऑफ 1996 के तहत, तो ये है ना उन ड्यूटीज को एंजॉय करते हैं, मतलब दे हैव टू फुलफिल द ड्यूटीज। नाउ
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है ये इंटरमीडियरी होते हैं, मतलब लाइक एजेंट काम करते हैं, मतलब इंटरमीडियरी हो गए, लिंक हो गए, दे आर द लिंक बिटवीन, दे आर द लिंक इंटरमीडियरी अपॉइंटेड बाय द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी इनको अपॉइंट करता है, डिपॉजिटरी सिलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है। एंड जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर, इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी के बीच में लिंक का काम करते हैं। नाउ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो डील करते हैं, डायरेक्टली डील करते हैं कस्टमर से। डिपॉजिटरी सिस्टम डायरेक्ट डीलिंग नहीं करता है, लेकिन जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली डील करते हैं, कस्टमर से डील करते हैं वो डायरेक्टली। एंड इट सेंड्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पीरियोडिकली, टाइम टू टाइम है ना, जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी है ना ये भेजते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है ना, कस्टमर्स को भेजते हैं। एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का जो फंक्शंस है लाइक अ सिक्योरिटीज बैंक, जैसे ये सिक्योरिटीज बैंक की तरह काम करते हैं, दे आर नोन एज अ सिक्योरिटीज बैंक, दे आर लाइक अ सिक्योरिटीज बैंक। एंड जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है वो फैसिलिटेट करते हैं, दे प्रोवाइड द डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म, डीमेटेरियलाइजेशन, दे फैसिलिटेट्स द डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड इट क्रेडिट सिक्योरिटीज इन द इवेंट ऑफ, जब है ना कंपनी है ना राइट इशू करती है, बोनस शेयर्स देती है, तब ये है ना सिक्योरिटीज को क्रेडिट करते हैं इन्वेस्टर के खाते में। एंड डीपी है वो हैंडल करती है इंस्टेंट ट्रांसफर, मतलब क्विकली जो ट्रांसफर होता है, पे आउट्स होते हैं जैसे कि डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तो उसको क्विकली है ना इन्वेस्टर के खाते में है ना वो ट्रांसफर करने का, क्रेडिट करने का काम करता है, वो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, उसी का काम होता है, उसी के हेल्प से ये वर्कआउट होता है। नाउ आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर हमने ये जो जस्टिफिकेशन है वो कंप्लीट किया, आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ मूविंग टू द, आगे भी है इसके दो स्टेटमेंट और है कि डीपी सेटल्स ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकल सेटलमेंट करती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज का। एंड डीपी है ना मेंटेन करती है अकाउंट्स ऑफ सिक्योरिटीज, जो खाते हैं सिक्योरिटीज के जो खाते हैं उनको, सिक्योरिटी होल्डर्स के खातों को भी वो मेंटेन करती है, इन्वेस्टर्स के खातों को भी मेंटेन करती है। हैंस इसीलिए हम बोलेंगे कि डीपी इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कॉन्स्टिट्यूएंट है डिपॉजिटरी सिस्टम का। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है कि भी किस तरीके से आपको है ना जस्टिफिकेशंस के आंसर्स देने हैं। नाउ आगे हम मूव करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पे। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि यहाँ पर कि आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज डिपॉजिटरी सिस्टम, डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है, एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस, और आपको इसके एडवांटेजेस एक्सप्लेन करने हैं। तो इसके एडवांटेजेस इन्वेस्टर्स को क्या है और इसके एडवांटेजेस कंपनी को क्या है, इस क्वेश्चन में आपको दोनों के ही एडवांटेजेस है ना मर्ज करने पड़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो है ना कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है, जो क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने एडवांटेजेस टू द इन्वेस्टर्स, डिपॉजिटरी सिस्टम का एडवांटेजेस इन्वेस्टर्स को क्या है वो हमने स्टडी किया, एंड एडवांटेजेस टू द कंपनी वो हमने स्टडी किया। तो उसी का कॉम्बिनेशन आपको इस क्वेश्चन में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेसिफाई नहीं किया कि किसके एडवांटेजेस, इसका मतलब दोनों के एडवांटेजेस आपको लिखने होंगे, क्योंकि ये जो आंसर है ये लॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पे व्हाट इज डिपॉजिटरी सिस्टम, तो पहले मीनिंग लिखना होगा आपको डिपॉजिटरी सिस्टम का, और बाद में आपको इसके एडवांटेजेस एक्सप्लेन करने होंगे। तो सबसे पहले अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज रखे जाते हैं। एंड द ट्रांसफर एंड सेटलमेंट, जो ट्रांसफर होता है सिक्योरिटीज का और जो सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट कब होता है, जब बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो वो है ना आर डन इलेक्ट्रॉनिकली, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होता है। एंड जो डिपॉजिटरी सिस्टम है वो मेंटेन करते हैं अकाउंट्स ऑफ द होल्डर, और शेयर होल्डर के जो अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, सिक्योरिटी होल्डर के अकाउंट को मेंटेन करते हैं, इन्वेस्टर के अकाउंट को मेंटेन करते हैं, साथ ही वो है ना ट्रांसफर करने में भी हेल्प करते हैं, दे एनेबल्स द ट्रांसफर, देन डिविडेंड कलेक्ट करने का काम, बोनस शेयर्स, राइट इशू एक्सेट्रा। और ये सब सर्विसेज किसकी, ये सब ड्यूटीज किसके बिहाफ में करते हैं, तो दे डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के बिहाफ में ये सारा काम करते हैं वो। एंड दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम। तो स्क्रिप्टलेस मतलब इसमें कोई पेपर वर्क वाला काम नहीं है, इसमें इजी ट्रेडिंग सिस्टम है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, क्योंकि इजी एंड क्विक यहाँ पर काम हो जाता है। तो ये डिपॉजिटरी सिस्टम इस तरीके से
यहाँ पर काम करता है। नाउ ये इसके हम एडवांटेजेस को स्टडी करेंगे। एडवांटेजेस में आगे अभी यहाँ पे एडवांटेजेस में एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को इसके क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स क्या है इन्वेस्टर्स को, तो इसी के बारे में सबसे पहले एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। ये रिस्क को दूर कर देते हैं। तो रिस्क को कैसे एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ पर जो रिस्क को एलिमिनेट करने का काम करते हैं, तो ये रिस्क को कैसे एलिमिनेट करते हैं, तो उसके बारे में कि भाई ये जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स है इसको है ना रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिजिकल सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, तो फिजिकल सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर यहाँ पे ना तो डिले होगा, ना कोई है ना सर्टिफिकेट्स गुम होने के चांसेस होंगे, ना चोरी होने के, ना कोई म्यूटिलेशन भी नहीं होगा सर्टिफिकेट्स का, बैड डिलीवरीज भी नहीं होंगे। तो टोटली ये सारी जो है वो एलिमिनेट हो जाती है इसकी वजह से। नाउ सेकेंड जो है सेफ्टी। सेफ्टी की बात करें तो इट इज द मोस्ट सेफ एंड सिक्योर वे ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज को होल्ड करने का मोस्ट सेफर एंड सिक्योर्ड वे है। जो एंटायर सिस्टम है वो काम करता है डिपॉजिटरी एक्ट के तहत काम करता है एंड मॉनिटर करता है। और इसे मॉनिटर कौन करता है, इसकी मतलब इसके ऊपर हेड कौन है, सुपरवाइज कौन करता है इसको, तो इसको सेबी सुपरवाइज करती है। सेबी सुपरवाइज करने का काम करती है। एंड जो इन्वेस्टर है कैन कीप हिज अकाउंट इन अ फ्रीज। अगर इन्वेस्टर को चाहिए तो इन्वेस्टर क्या कर सकता है, लॉक मोड पे, जैसे हम मोबाइल को कैसे लॉक मोड पे रखते, कोई दूसरा ओपन नहीं कर सकता है, तो सेम वे जो इन्वेस्टर है वो इसको फ्रीज या लॉक मोड पे रखने के लिए बोल सकता है अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को, ताकि कोई भी है ना अनएक्सपेक्टेड डेबिट क्रेडिट ना हो उसके खाते से, ना तो डेबिट हो उसके शेयर्स और ना ही कोई है ना क्रेडिट हो उसके खाते में, या फिर बोथ कंडीशंस ना हो। तो वो इसके लिए वो इंस्ट्रक्शंस देता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को इंस्ट्रक्शन देगा। नाउ जो नेक्स्ट है वो है कि भाई इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर। शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो शेयर्स को इजीली किस तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है, जब वो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में होगा तो कोई झंझट नहीं होगा, राइट, क्योंकि क्विक है ना एक खाते से दूसरे खाते, जिसके शेयर होल्डर के खाते में ये चला जाता है डिपॉजिटरी सिस्टम के हेल्प से। तो यहाँ पर जो एफर्ट्स इन फिलिंग ट्रांसफर फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंपनी में, तो ये एलिमिनेट हो जाता है, मतलब ये रिमूव हो जाता है, ये एफर्ट है ना हट जाता है। देन ऑल्सो इसके ऊपर है ना जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जो है ना फिजिकल फॉर्म में होते हैं उन पर स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टैम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं होती है जो फिजिकल फॉर्म में होती है। एंड देन प्रोसेसिंग टाइम ऑफ सिक्योरिटीज, और जो प्रोसेसिंग में जो समय लगता है वो समय है ना यहाँ पे हमारा समय बर्बाद नहीं होता है इसमें, क्योंकि क्विकली है ना एक खाता धारक के सिक्योरिटी होल्डर के हाथ से दूसरे सिक्योरिटी होल्डर के हाथ में, मतलब उनके खाते में ये क्विकली ये सबमिट हो जाते हैं, तो ये कोई टेंशन नहीं आता है। देन नेक्स्ट जो है वो है अपडेट्स, और साथ ही इसमें ना जो ना तो पैसा बर्बाद होता है, ना ही है ना अननेसेसरीली लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है सिक्योरिटीज के ट्रांसफर को लेकर। नाउ अपडेट्स एंड इंटीमेशन, तो जो इन्वेस्टर को अपडेट्स है स्टेटस उसकी होल्डिंग की, भाई कितने शेयर्स की बाइंग सेलिंग कैसे हुई, क्या हुई, ट्रांजेक्शन्स की सारी है ना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट प्रोवाइड करता है। एंड ओकेजनली इवन है ना डिपॉजिटरी सिस्टम भी उनको प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन। देन सिक्योरिटीज अगेंस्ट लोन, उनके जो सिक्योरिटीज है उनके अगेंस्ट वो लोन भी आसानी से ले सकते हैं, अगर वो चाहे तो अपने खाते में उनके जो शेयर्स पड़े हैं उनके बेसिस पे उनको लोन भी मिल जाता है। तो यहाँ पर डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटीज आर प्रेफर्ड बाय बैंक्स, क्योंकि है ना बैंक्स इसको है ना अलाउ करती है, डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटीज पे बैंक लोन देने के लिए तैयार होती है, रेडी रहती है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है ना इसके अगेंस्ट लोन देने के लिए रेडी हो जाती है सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में। इसको हम मॉर्गेज लोन बोलते हैं ना, भाई आप अपने सिक्योरिटीज को मॉर्गेज रख रहे हो, मतलब आप अपने सिक्योरिटीज को गिरवी रखकर और आप है ना क्या करते हो, ये लोन ले लेते हो। नाउ नेक्स्ट जो है
वो है कि नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉट्स, लॉट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो द सिस्टम ऑफ ऑड एंड इवन लॉट स्टैंड्स अबॉलिश्ड। तो ये जो है ना ऑड इवन का जो है वो सिस्टम रिमूव हो जाता है, एंड जो मार्केट में लॉट है, जैसे ऑड इवन गाड़ियों का नंबर कैसे दिल्ली गवर्नमेंट चलाती है, तो वैसे ही इसमें भी है ना ऑड इवन नंबर्स के कॉन्सेप्ट है वो है ना एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि इनका कोई है ना इनका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है। डीमेटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज का कोई डिस्टिंक्टिव नंबर्स नहीं होता है। तो द मार्केट लॉट इज वन शेयर फॉर डीमेटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज, एक जैसा ही होता है। नाउ 7 नॉमिनेशन फैसिलिटी। तो नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है, उसको है ना अपना नॉमिनी बनाने की फैसिलिटी मिलती है, कि वो अपने रिलेटिव को, अपने सिबलिंग को या अपने है ना स्पाउस को, मतलब वाइफ को, वो अगर है ना वाइफ का अकाउंट है तो वो अपने हस्बैंड को नॉमिनी बना सकती है। तो ये है ना सिंप्लीफाई कर देता है, इजी कर देता है प्रोसेस को। अगर इन केस है ना किसी भी कारण से अगर डेथ हो जाती है इन्वेस्टर की, तो जो प्रोसेस है ट्रांसफर का वो इजी हो जाता है। नेक्स्ट जो है नॉमिनेशन को की फैसिलिटी की बाद में है ऑटोमेटिक क्रेडिट। तो ऑटोमेटिक क्रेडिट जब है ना अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर है वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट एंड डेबिट होता है इन केस ऑफ चेंज इनिशिएटेड बाय द कंपनी। अगर कोई कंपनी कोई चेंजेस करती है विच इम्पैक्ट्स द सिक्योरिटीज, सो इसको बोला जाता है कॉर्पोरेट एक्शन। दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट एक्शन। तो इसके जो फ्यू एग्जांपल्स है वो इस तरीके से कि मान लो पेमेंट ऑफ डिविडेंड हो गया, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स हो गया, ऑफरिंग ऑफ राइट शेयर्स हो गया, अर्ली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो गया, मर्जर्स एंड एक्विजिशन हो गया शेयर्स का कंपनीज का। तो ये ऑटोमेटिकली है ना ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाते हैं। अगर शेयर्स का मर्जिंग हो गया या डिबेंचर से के रिडम्पशन की वजह से शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये इन्वेस्टर्स को ये है ना एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स है। नाउ हम नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू कंपनी। कंपनी को इसके क्या एडवांटेजेस है? तो अप टू डेट इंफॉर्मेशन, कंपनी को अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती है बाय द डिपॉजिटरी इन्वेस्टर्स के बारे में, अबाउट द इन्वेस्टर्स। डिपॉजिटरी है ना कंपनी को इंफॉर्मेशन देता है। एंड रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स, अब कंपनी को ज्यादा है ना झंझट नहीं उठाना पड़ता, मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ती कि वो उसको प्रिंट करने पड़ेंगे सर्टिफिकेट्स, फिर उसको है ना कुरियर करने पड़ेंगे, बाय पोस्ट है ना कस्टमर के यहाँ तक, इन्वेस्टर के यहाँ तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ये सारे एफर्ट्स है ना रिड्यूस हो जाते हैं, और न ही कंपनी को खर्चा करना पड़ता है इसके पीछे फिर ज्यादा। इन केस ऑफ नए इश्यू ऑफ शेयर्स हो गए, बोनस ट्रांसफर हो गए, तो उनका समय भी बच जाता है, उसका टाइम भी बच जाता है, और मेहनत भी बच जाती है, पैसा भी रिड्यूस हो जाता, पैसा भी बच जाता है एक तरीके से, क्योंकि उनको पोस्ट नहीं करने पड़ते, उनको कुरियर नहीं करने पड़ते। नाउ बेटर इन्वेस्टमेंट दैट इज कंपनी रिलेशनशिप। तो बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो द कंप्लेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट्स की भी, सर्टिफिकेट्स गुम हो गए, सिग्नेचर में डिफरेंसेस आ रहा है, सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे कस्टमर के, या है ना लॉन्ग लैप्सेस ऑफ टाइम इन एग्जीक्यूटिंग रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने में लंबा समय लग गया, ये सब झंझट है ना हट जाते हैं, ये सब्सटेंशियली रिड्यूस। एंड इसकी वजह से है ना उनके जो कम्युनिकेशन है वो बेटर कम्युनिकेशन हो जाती है बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द कंपनी के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन हो जाता है। एंड इसके वजह से फिर कंपनी की गुडविल भी इंक्रीज होती है, क्योंकि है ना ये सब झंझट नहीं होते, कंप्लेंट्स है ना कम आते हैं, कंप्लेंट्स है ना जो इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, तो अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम क्विक एंड बेटर सर्विसेज की वजह से है ना जो है ना ये है ना इंटरनेशनल मार्केट में भी है ना इन्वेस्टर्स को है ना ये लोग अट्रैक्ट करते हैं, पुल करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी में। तो इस तरीके से ये सारे जो बेनिफिट्स है ये कंपनी को मिलते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम की वजह से, एडवांटेजेस रिसीव होते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, और वैसे भी ये बहुत ईजी है, एक बार कॉन्सेप्ट्स को आप समझ जाओगे और की पॉइंट्स याद कर लोगे। इसमें इनमें क्या होता है कि की पॉइंट्स लर्न करना और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। फिर सेंटेंस फ्रेमिंग, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अभी आप 12th स्टैंडर्ड में तो सेंटेंस फ्रेमिंग आप लोग इजीली कर सकते हैं। हाँ, कुछ जो हिंदी मीडियम और मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड तक हिंदी मीडियम मराठी मीडियम से स्टडी किया था, तो उनके लिए भी जरा भी डिफिकल्ट नहीं है। कीवर्ड्स एंड आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए और रीडिंग हैबिट रहनी चाहिए, और आपको स्टेटमेंट फ्रेमिंग आनी चाहिए। अपनी भाषा में क्वेश्चन को समझो और उस स्टेटमेंट फ्रेम करो। नाउ यहाँ पे एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम।
तो अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं, राइट। तो जो ट्रांसफर एंड सेटलमेंट होता है सिक्योरिटीज का वो इजीली हो जाता है। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या करता है, मेंटेन करता है सिक्योरिटीज अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी होल्डर के अकाउंट को, मतलब शेयर होल्डर के अकाउंट को मेंटेन करता है, उनके ट्रांसफर को लेकर, शेयर्स के ट्रांसफर को लेकर, डिविडेंड कलेक्शन को लेकर, बोनस शेयर हो गया, राइट इश्यू हो गया, ये सब मैनेज करता है डिपॉजिटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के हेल्प से। और ये सारी की सारी एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर होती है, शेयर होल्डर के बिहाफ में। एंड दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम। तो इसको हम स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इजीली हो जाता है, मेहनत ज्यादा लगती नहीं है। एंड ऑल द ऑपरेशंस अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम, डिपॉजिटरी सिस्टम के अंडर में जो भी ऑपरेशंस होते हैं, एक्टिविटीज होती है, दैट इज परफॉर्म बाय द डिपॉजिटरी विद द हेल्प ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज एक्सप्लेन बिलो। तो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स है डिपॉजिटरी के, कौन कौन से पार्ट्स है, वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्पोजिशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कॉम्पोजिशन, किस किस से मिलकर डिपॉजिटरी बना है। तो जो द डिपॉजिटरी क्या है पहले तो वो लिखेंगे। तो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, और ये लाइक अ सेंट्रल बैंक होती है जो कि सिक्योरिटीज को हेल्ड करते हैं इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में ऑन विद बाय द रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर के रिक्वेस्ट पे। एंड ये डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि है ना ट्रांजेक्शन्स को लेकर, डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को लेकर होती है, सिक्योरिटीज के डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को लेकर, जैसे बाइंग सेलिंग हुआ, डिविडेंड ट्रांसफर, ये वो। एंड देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ इन्वेस्टर सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज को ध्यान से संभाल कर रखने का भी जिम्मेदारी, जवाबदारी इनके हाथों में होती है। दे आर अकाउंटेबल, दे आर आंसरेबल। नाउ देयर इज नो डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी के बीच में, क्योंकि इनके बीच में लिंक होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट है, हम स्टडी करने वाले हैं। एंड इट वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर। तो ये है ना कंपनी एंड इन्वेस्टर के बीच में लिंक का काम करती है। नाउ डिपॉजिटरी लिंक, कंपनी एंड इन्वेस्टर के बीच में लिंक का काम करते हैं। नाउ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी, इट इज द एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, ये लोग एजेंट होते हैं डिपॉजिटरी के। एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज रजिस्टर्ड अंडर द सेबी एक्ट, सेबी एक्ट के अंडर इनको रजिस्टर किया गया है। ये लोग एंजॉय करते हैं ड्यूटीज एंड इनके राइट्स भी होते हैं, हक भी होते हैं, जो कि मेंशन्ड है अंडर द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1996 के अंडर में। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट का जो एक्ट है, रेगुलेशंस एक्ट है 1996 में जो बना था, उसके तहत जो भी ड्यूटीज है इनको फुलफिल करनी होती है, जो भी इनके हक होते हैं वो इनको मिलते हैं, रिसीव होते हैं। नाउ ये इंटरमीडियरी, ये जो होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, दे आर इंटरमीडियरी, जिनको कौन अपॉइंट करता है, तो डिपॉजिटरी सिस्टम अपॉइंट करता है। एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो लिंक का काम करता है बिटवीन द डिपॉजिटरी सिस्टम एंड इन्वेस्टर के बीच में लिंक का काम करते हैं। एंड ये लोग है ना जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं वो डायरेक्टली कस्टमर से डील करते हैं। एंड जो भी, जैसे कि आपको कैसे पासबुक आपको इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में, अगर आप बैंक नहीं जाते हो तो आपको है ना स्टेटमेंट है ना बैंक भेजेगी रेगुलरली, ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो वैसे ही है ना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है वो सिक्योरिटी होल्डर को है ना स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज की बाइंग सेलिंग इशू वगैरह को लेकर, जो बोनस इशू वगैरह मिला है उनको लेकर अपडेट देते हैं, वो पीरियोडिकली समय दर समय अपडेट्स देते हैं। नाउ ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है ये लाइक अ सिक्योरिटीज बैंक भी बोल सकते हैं हम इनको, उनका काम करते हैं। और ये लोग डीमेटेरियलाइजेशन, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज अवेल करके देते हैं। एंड ये है ना क्रेडिट करते हैं सिक्योरिटीज, जब है ना राइट इशू होता है, बोनस इशू होता है एक्सेट्रा, तो उस टाइम पे हम खाते में, सिक्योरिटी होल्डर के खाते में क्रेडिट करने का काम करते हैं डायरेक्टली। एंड उनको है ना इंटीमेट करते हैं कि भाई आपको है ना कंपनी से बोनस इशू मिला है या आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे हैंडल करते हैं इंस्टेंट ट्रांसफर, क्विक ट्रांसफर। जैसे आप लोगों ने अगर है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल आइकॉन बटन को प्रेस किया तो आपको कैसे इंस्टेंट है ना नोटिफिकेशन मिलता है, उसी तरीके से है ना जैसे ही कंपनी डिविडेंड देती है और इंटरेस्ट देती है तो वो है ना सिक्योरिटी होल्डर के खाते में ना इंस्टेंट है ना वो ट्रांसफर हो जाता है। एंड ये किसके हेल्प से होता है, तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की हेल्प से होता है। नाउ ये लोग है ना सेटल करते हैं ट्रेड, जो बाइंग एंड सेलिंग होती है सिक्योरिटीज की, उसका सेटलमेंट करने का काम करते हैं। एंड फॉलोइंग कैन वर्क एज अ डीपी के रूप में कौन कौन काम कर सकता है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर सकते हैं, बैंक्स काम कर सकते हैं,
अप्रूव्ड फॉरेन बैंक्स काम कर सकते हैं एज अ डीपी, दे कैन वर्क एज अ डीपी। कस्टोडियंस जैसे रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग ऑपरेशंस ऑफ एसेट्स एंड फंड, ये लोग कर सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो लोग लाइक अ डीपी, दे कैन वर्क। क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस होते हैं, दे कैन वर्क एज अ डीपी। एंड एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, दे कैन वर्क एज अ डीपी। देन रजिस्ट्रार टू एन इशू रजिस्टर और शेयर सर्टिफिकेट एजेंट्स जो होते हैं, दे कैन वर्क एज एन डीपी। एंड ये जो डीपी है वो मेंटेन करता है अकाउंट्स ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ ईच इन्वेस्टर, और इनका यूनिक नंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे बैंक्स का कैसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, नंबर आइडेंटिफिकेशन होता है, सेम वे ना डीपी का भी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। नाउ जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है द बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर जिसे हम बीओ बोलते हैं, तो द बेनिफिशियल ओनर कौन होता है, तो इज द इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर होता है ऑफ सिक्योरिटीज हु हैज अवेल्ड द सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की सर्विसेज रिसीव होती है, जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करके रखा होता है, डीमेट अकाउंट जिसे बोलते हैं। तो बीओ जो बेनिफिशियल ओनर होता है, ही इज एंटाइटल्ड to all rights, benefits, is subject to all liabilities with respect to securities held by depository। जो भी उसकी डिपॉजिटरी के पास जो भी उसकी सिक्योरिटीज होती है, तो उन सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो भी इसकी ड्यूटीज होती है, राइट्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, जो भी लायबिलिटीज होती है सिक्योरिटीज को लेकर, तो वो सारे का हक है ना एंटाइटल कौन होता है, कौन जिम्मेदार होता है, तो बीओ जिम्मेदार होता है। एंड जो बीओ होता है कैन ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हमें ना क्लाइंट ऑफ डिपॉजिटरी भी बोलते हैं, क्लाइंट ऑफ डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का क्लाइंट नाम से भी इसे जाना जाता है बीओ को। एंड बीओ क्लाइंट इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ डीमेट अकाउंट, तो इसको क्या करना पड़ता है उसके लिए, तो इसे डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है विद द डीपी फॉर इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अगर उसे इलेक्ट्रॉनिकली हेल्ड करना है सिक्योरिटीज को, तो उसे जो डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास जो सिक्योरिटीज उसकी होती है, तो उसके लिए उसको रखने के लिए उसे डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। जैसे हम कैसे बैंक अकाउंट ओपन करते हैं सेविंग अकाउंट के लिए, करंट अकाउंट ओपन करता है एक बिजनेस अकाउंट, बिजनेस मैन अगर उसको करंट अकाउंट की फैसिलिटीज चाहिए है, तो वैसे ही है ना बीओ को है ना डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। और बीओ हैज टू पे चार्जेस, उसको उसके लिए चार्जेस पे करना पड़ता है टू द डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, उसको मिनिमल चार्जेस पे करना पड़ता है फॉर अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ डीपी, क्योंकि वो सर्विसेज ले रहा है डीपी से, तो ऑब्वियसली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में काम करते होंगे लोग, मैनुअली काम करने वाले लोग है, कंप्यूटर है, तो इन सबके खर्चे लगते हैं, तो भाई ऑब्वियसली है ना ये कहाँ से लेगा वो, तो वो बीओ को बेनिफिट दे रहा है, बीओ को सर्विस दे रहा है, तो बीओ से चार्ज करेगा। देन बीओ इज गिवन अ यूनिक अकाउंट नंबर, उसको यूनिक अकाउंट नंबर दिया जाता है, बीओ को यूनिक अकाउंट नंबर दिया जाता है। जैसे हमारा सेविंग अकाउंट नंबर कैसे होता है, करंट अकाउंट नंबर कैसे होता है, वैसे ही है ना बीओ को है ना मतलब बेनिफिशियल ओनर को यूनिक अकाउंट नंबर रिसीव होता है जिसमें कि उसकी सिक्योरिटीज रखी जाती है। नाउ द इश्यूअर कंपनी, ये भी इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो टोटल 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए। द इट मीन्स द कंपनी विच हैज इशूड द सिक्योरिटीज, ये इश्यूअर कंपनी कौन होती है, तो ये जो सिक्योरिटीज इशू करती है वो कंपनी होती है विच आर डीमेटेरियलाइज, जो कि डीमेटेरियलाइज फॉर्म में इशू करती है सिक्योरिटीज। एंड इट मस्ट रजिस्टर विद द डिपॉजिटरी, तो इनको है ना डिपॉजिटरी के साथ रजिस्टर करवाना जरूरी होता है, इनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी होता है। तो आई होप इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर नंबर 9 है इसकी एक्सरसाइज का सारी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। इसके साथ ये चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसका थियरी एक्सप्लेनेशन स्लोली पहले अभी मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल करके दे देती हूँ वीडियोस के थ्रू, उसके बाद में मैं जो बची हुई अभी एक्सप्लेनेशन है वो थियरी एक्सप्लेनेशन लेसन के मैं स्लोली कंप्लीट करूंगी, क्योंकि मुझे अकाउंट्स भी कंप्लीट करना है आप लोगों के लिए। तो मैक्सिमम मैं ट्राई करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको डेली है ना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करके सकूं। तो वीडियो को आपको लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि है ना जो मैं एफर्ट्स कर रही हूँ मुझे भी मोटिवेशन मिले। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।